हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा और जानकारी से पूर्ण एक विषय लेकर आया हूँ। आपने एक मूवी के बारे में तो सुना ही होगा जो आजकल पूरे भारत में धूम मचा रही है। गेस व्हाट, मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कांतारा मूवी के बारे में। अगर आप सबने ये मूवी देखी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। कांतारा मूवी में वाराह अवतार के बारे में बताया गया है, जो कि विष्णु भगवान के 10 अवतार में से एक है। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं। आप सब में से जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं वो वाराह अवतार के बारे में जानते ही होंगे। चलिए, आज मैं आपको वाराह अवतार के बारे में कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां बताता हूं। आप सब तो जानते ही होंगे कि सनातन धर्म में 3 सबसे बड़े भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान पालन और भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के निर्माण का विचार आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने मन से अपने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का निर्माण किया। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान हरि से मिलने के लिए बैकुंठ धाम जाते हैं तो दरवाजे पर ही भगवान हरि के दूत उन्हें रोक लेते हैं। सनत कुमार उनसे बोलते हैं कि हमें प्रभु के दर्शन करने हैं, कृपया आप हमारा मार्ग न रोकिए। भगवान के दूत उनसे कहते हैं कि अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों की बात आपस में होते होते इतनी बढ़ जाती है कि सनत कुमार को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में हरि के दूत से कहते हैं कि भगवान के लिए तो सब बराबर हैं और भगवान से आप कभी भी मिल सकते हैं, परंतु आप भगवान के दूत होकर भी भगवान के दर्शन करने में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। फिर सनत कुमार क्रोधित होकर उन्हें राक्षस होने का श्राप दे देते हैं। श्राप से भयभूत हुए भगवान के दूत उनसे क्षमा मांगते हैं तो सनत कुमार जी को उन पे दया आ जाती है और वो उनको बोलते हैं कि जब भगवान हरि धरती पर अवतार लेंगे तो उनके हाथों से तुम्हारी मृत्यु होने पर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्राप के कारण ये दोनों दूत राक्षस योनि में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सारी दुनिया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नाम से जानती है। दोनों परम बलशाली और अजय योद्धा थे, जिनसे देव, गंधर्व, मनुष्य, पशु सब डरते थे। इन दोनों ने मिलकर तीनों लोगों को ही जीत लिया था। एक दिन हिरण्याक्ष ने धरती को अपनी भुजाओं में भरकर धरती को समुद्र में डुबोने की ठानी। ऐसा सोचकर वो धरती को डुबोने के लिए चल देता है। सारे देवता, ऋषि मुनि घबरा जाते हैं और वो भगवान हरि से प्रार्थना करते हैं। भगवान हरि उनकी करुण पुकार सुनकर जागृत हो जाते हैं और फिर भगवान हरि वाराह भगवान के रूप में अवतार लेते हैं। फिर भगवान हरि और हिरण्याक्ष में भयंकर युद्ध होता है, जिससे तीनों लोग कांपने लगते हैं। फिर वाराह भगवान उस दुष्ट का अंत कर देते हैं और सभी प्राणियों को भयमुक्त कर देते हैं। वाराह भगवान का जो अवतार प्रभु ने लिया उसकी एक महत्वपूर्ण वजह थी। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव उत्पन्न हुए, उसके बाद पशु और फिर मानव की उत्पत्ति हुई। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि ग्रंथों में प्रभु के अवतार किस प्रकार से हुए। सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव के रूप में अवतार लिया, फिर धरती पर रहने वाले पशु के रूप में, फिर उसके बाद प्रभु ने जितने भी अवतार लिए सब मानव रूप में ही लिए। दोस्तों, वाराह रूप में अवतार लेने के पीछे का कारण था वो इस दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, परंतु भगवान ने वाराह के रूप में ही क्यों अवतार लिया? आप सब तो ये जानते ही होंगे कि वाराह को सब जीवों में सबसे हीन और तुच्छ समझा जाता है और इस जीव को वो सम्मान कभी नहीं मिल पाता जो और जीवों को मिलता है। वाराह अवतार लेकर प्रभु ने हम सबको यह संदेश दिया कि सब जीव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है और प्रभु का वास हर पशु, पक्षी, जीव, जंतु में है, फिर चाहे वो छोटा, बड़ा, कमजोर या ताकतवर ही क्यों ना हो। आज संसार में जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव बहुत हो गया है और इंसान इसी अहंकार की वजह से दूसरे को वो सम्मान नहीं देता। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तब प्रभु अवतार लेते हैं। उस समय हिरण्याक्ष ने कमजोर लोगों पर जुर्म किया तो उन सब कमजोर लोगों ने मिलकर प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने फिर अवतार लिया। आजकल भी तो यही हो रहा है, जो शक्तिशाली होता है वो कमजोर लोगों पर जुर्म करता है। कुछ ऊंची जाति वाले नीची जाति लोगों पर जुर्म करते हैं, कुछ अमीर गरीबों पर, और इंसान अपने अहंकार में ये भूल जाता है कि ये सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है और वो जब चाहे ये सब हमसे ले सकता है। हम अपनी दौलत, ताकत पर घमंड करते हैं और पाप करते चले जाते हैं। हम सभी में एक राक्षस और एक इंसान होता है। अब ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या बनना है। ईश्वर ने आपको इस इंसान का जन्म दिया है तो आप अच्छे कामों में ही अपना जीवन व्यतीत कीजिए और सभी को समान व्यवहार और इज्जत दीजिए। ईश्वर ने अगर आपको दौलत दी है तो इसका सदुपयोग कीजिए
ताकत से लोगों का भला कीजिए, क्योंकि हर जीव में प्रभु का वास है और सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि है। इसलिए किसी बात का अहंकार मत कीजिए और सभी से प्रेम कीजिए। जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है, अगर बुरा कर्म करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम अपने को ही सबसे बढ़कर मानने लगते हैं, परंतु जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम सबको उस प्रभु की याद आ जाती है जो कभी अच्छे वक्त में याद नहीं आते। दोस्तों, अच्छा हो या बुरा वक्त, इंसान को कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कुछ करता है तो बार बार आपको याद दिलाते रहेगा कि मैंने तेरे लिए ये सब कुछ किया है। परंतु भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु वे हमसे कभी नहीं कहते कि मैंने तुझे इतना सब कुछ दिया। इसलिए कम हो या ज्यादा, अच्छा हो या बुरा, हर हाल में प्रभु का गुणगान कीजिए, क्योंकि इंसान आपका साथ छोड़ सकता है पर भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब भी वक्त मिले तो प्रभु को उनके उपकार के लिए हमेशा धन्यवाद कहते रहिए और सभी को समान समझकर उनका सम्मान कीजिए। बराह भगवान का अवतार लेकर प्रभु ने हम सबको यही समझाया कि हर जीव में मेरा वास है और मैं हर जीव पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। इसलिए दोस्तों, किसी का भी अनादर न कीजिए और न ही किसी को छोटा समझिए। प्रभु के दिए हुए जीवन को प्रभु कार्य में लगाते हुए सबसे प्रेम कीजिए और सबको समान व्यवहार दीजिए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रभु की कृपा दृष्टि आप सब पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री हरि।